जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार का प्रीवियस ईयर 2018-19 में जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न आए हैं उन सभी प्रश्नों को करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है, क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं एम एस स्टीवेंस, स्टीफन एम कोरे, जीसी हैमिल्टन, ब्रैडफील्ड। तो क्रियात्मक शोध है क्या, सबसे पहले यह जानिए। शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए शिक्षक और बालक द्वारा किए गए कार्य को क्या कहते हैं? क्रियात्मक शोध कहते हैं, या किए गए शोध को क्या कहते हैं? क्रियात्मक शोध। तो क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक कौन थे? स्टीफन एम कोरे। ऑप्शन दूसरा सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आरंभ हुआ 2009 में, 2008 में, 2010 में, 2011 में। तो सतत मूल्यांकन मतलब बालक का लगातार पढ़ाते हुए उसका मूल्यांकन करते चले, वही क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। व्यापक मूल्यांकन का मतलब है उसकी पढ़ाई का केवल मूल्यांकन न किया जाए, उसके समस्त गुणों का मूल्यांकन किया जाए, वही क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। यह 2009 में प्रारंभ किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रीता ने भाषा में 60 अंक प्राप्त किया। तो 60 अंक प्राप्त करना है, मापन, मूल्यांकन, परीक्षण, उपलब्धि। तो रीता ने 60 अंक, जब किसी भी चीज को अंक प्रदान किया जाए तो क्या है? मापन है। जैसे 5 किलो, 4 किलो, 3 किलो, 60 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, ये क्या है? मापन है। मूल्यांकन क्या है? वह बहुत खुश था नंबर पाकर, और खुश जो था उसका तो आप मापन नहीं कर सकते ना। जब उसके भावनात्मक विचारों को, सभी गुणों को मिलाकर मापन किया जाए तो क्या है? मूल्यांकन है। उसके विचारों को, उसके भावों को। और यही चीज मापने के लिए आज विद्यालय में जो नंबर प्रोवाइड किए जाते हैं विद्यालय की तरफ से, वो किस लिए? मूल्यांकन के लिए ही दिए जाते हैं। तो रीता 60 अंक प्राप्त की है, क्या है उसका? मापन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्लूम टेक्सोनोमी विकसित हुई 1957, 1958, 1956, 1965। तो ब्लूम टेक्सोनोमी कब विकसित हुई थी? 1956 ईस्वी में हुई थी। प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे की पुस्तक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, एजुकेशन मैनेजमेंट, इम्प्रूव एजुकेशन, टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेज। तो स्टीफन कोरे ने क्या दिया था? क्रियात्मक शोध के बारे में बात किसने किया था? प्रवर्तक कौन थे? स्टीफन एम कोरे थे। और टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेज, यह इनकी पुस्तक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निबंधनात्मक परीक्षण के प्रश्न हैं। उदाहरणात्मक प्रश्न, पुनः स्मरण प्रश्न, प्रत्याभिज्ञान प्रश्न, बहुवचन प्रकार वाले प्रश्न। तो निबंधनात्मक परीक्षण के जो प्रश्न हैं वो उदाहरणात्मक प्रश्न हैं। ऑप्शन पहला सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है समय की मितव्ययिता, फलांक की सुगमता, पाठ्यक्रम की व्यापकता, रचना एवं प्रशासन की सुगमता। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता क्या नहीं है? तो रचना एवं प्रशासन की सुगमता नहीं है। बाकी समय की मितव्ययिता, फलांकन की सुगमता, पाठ्यक्रम की व्यापकता, यह सभी वस्तुनिष्ठ की विशेषता है। समस्या हमारी है और हल भी हमारा है, यह लक्ष्य है मौलिक शोध का, व्यवहारिक शोध का, क्रियात्मक शोध का, उपयुक्त में से सभी का। तो समस्या हमारी है और हल भी हमारा होगा, यह किसका है? लक्ष्य। यह क्रियात्मक शोध का है। शैक्षिक मूल्यांकन का अंग है व्यवहारात्मक अनुभव, प्रेरणात्मक अनुभव, स्मृति अनुभव, अधिगम अनुभव। तो शैक्षिक मूल्यांकन का जो अंग है वो अधिगम अनुभव है। अधिगम अनुभव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। परिकल्पना संबंधित है समाधान का पूर्व अनुमान, समाधान के बाद अनुमान, शोध के मध्य में अनुमान, कोई अनुभव ही नहीं जाता। तो परिकल्पना संबंधित है समाधान का पूर्व अनुमान। यह प्रीवियस ईयर शायद 2016 या 17 में आया हुआ था। डीएलएड के पेपर में प्रीवियस ईयर से 60 से 70% जो प्रश्न हैं वो प्रीवियस ईयर से देखने को मिलते हैं। तो इसलिए प्रीवियस ईयर आप लोग जरूर देख कर जाइए। और आप लोगों ने 2 सेमेस्टर में खुद ही अनुभव किया है कि कितने प्रश्न बनते हैं, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज यार जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है गणित से, विज्ञान से,
भूगोल से, अर्थशास्त्र से। मापन में क्या दिया जाता है? अंक। अंक की बात किसमें होती है? गणित में। तो ऑप्शन पहला सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह कथन है हैम स्टेडलर, एस एस स्टीवेंस, बर्ट्रेड रसेल, वुंड। तो मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह कथन है एस एस स्टीवेंस का है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं, बालक भी हैं, समाज भी है, विषय वस्तु भी है। तो उपयुक्त में से सभी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने वाले क्षेत्र हैं, ज्ञानात्मक क्षेत्र, भावनात्मक क्षेत्र, क्रियात्मक क्षेत्र। उपयुक्त में से सभी। तो कौन सा है? तो उपयुक्त में से सभी होगा। मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हैं, शिक्षण उद्देश्य, सीखने से उत्पन्न अनुभव, व्यवहार परिवर्तन। उपयुक्त में से सभी। तो मूल्यांकन प्रक्रिया के यह सभी सोपान हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता किसकी होती है? मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता किसकी होती है? छात्र की, शिक्षक की, अभिभावक और समाज की, सभी को। तो मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता सभी को होती है। सामान्य रूप से मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? 5, 2, 6, 4। तो मूल्यांकन के 2 पक्ष होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु है विद्यार्थी, अध्यापक, विद्यालय, प्रधानाचार्य। तो मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु विद्यार्थी है, क्योंकि आज के समय में बाल केंद्रित शिक्षा देने की बात कही जाती है। क्योंकि वैदिक काल में कैसी शिक्षा दी जाती थी? अध्यापक केंद्रित। लेकिन अब कैसी दी जाती है? विद्यार्थी केंद्रित। तो विद्यार्थी केंद्र में होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सतत मूल्यांकन से तात्पर्य है सत्र में 2 बार परीक्षा लेना, सत्र में 3 बार परीक्षा लेना, सुविधा अनुसार परीक्षा लेना, सत्र आरंभ से समाप्ति तक विद्यार्थी की योग्यता का आकलन करना। यही क्या है? सतत मूल्यांकन है। सतत मूल्यांकन में जब से बच्चे को हम पढ़ाना शुरू किए तभी से उसका मूल्यांकन करते हुए चलेंगे, शुरू से लेकर सत्र के अंत तक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शैक्षिक शोध को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा जाता है? 6, 7, 3, 5। तो कितने वर्गों में बांटा जाता है? तो 3 वर्गों में बांटा जाता है, मौलिक, व्यवहारिक, क्रियात्मक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है, अभिक्रमित अनुदेशन। अभिक्रमित अनुदेशन का मतलब है जिसमें शिक्षण के समय में जो योजना बनाता है वो कौन बनाया? अगर शिक्षक बना रहा है वो क्या है? अभिक्रमित अनुदेशन है। टोली शिक्षण, खुली कक्षा कक्ष। तो यह सभी अधिगम शिक्षण में नवाचार हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, मूल्य आंकना। तो कौन नहीं आता है? मूल्य आंकना जो है यह ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र में नहीं आता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्लू प्रिंट है। ब्लू प्रिंट कब बनाया जाता है किसी चीज को? ब्लू प्रिंट का मतलब होता है नक्शा। जैसे आप घर बनवाते हैं तो घर में जो नक्शा प्रोवाइड किया जाता है वो क्या है? ब्लू प्रिंट है। तो ब्लूप्रिंट प्रथम प्रश्न पत्र की आधारशिला होती है, शिक्षण की आधारशिला होती है, विद्यालय की आधारशिला होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो ब्लूप्रिंट जो है वह प्रश्न पत्र की आधारशिला होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है समस्या का तुरंत हल। समस्या भी है, समस्या भी हमारा, हल भी हमारा। सिद्धांत का निर्माण करना, बड़ी से बड़ी समस्या का हल करना। तो क्रियात्मक शोध कहता है कि समस्या भी हमारा और हल भी हमारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है व्यतिकरण, समीक्षा, प्रत्ययन, परिकल्पना या उपकल्पना। तो किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है, क्या कहलाता है? परिकल्पना कहलाता है। ऑप्शन चौथा सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है निष्कर्ष। हर चीज का अंतिम चरण क्या होता है? निष्कर्ष होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? यह किस प्रकार का प्रश्न है? स्मृति संबंधित है। अगर आपको याद नहीं होगा दिल्ली का लाल किला किसने बनाया है तो आप इसमें विचार उत्तेजक नहीं प्रश्न दे सकते, तर्क के अनुसार नहीं दे सकते, विकासात्मक प्रश्न है नहीं। यह कैसा है? स्मृति आधारित है। और लाल किला किसने बनवाया था यह कमेंट में आप बताइएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। सामुदायिक सहभागिता में नवाचार, एनसीसी, स्काउटिंग, रेड क्रॉस संस्था। उपयुक्त में से सभी। तो उपयुक्त में से सभी सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रकार का प्रश्न नहीं है? वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है। बहुविकल्पी प्रश्न क्या है? वस्तुनिष्ठ का मतलब एक शब्द वाला जो प्रश्न है। बहुविकल्पी प्रश्न कैसे हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। एकांतर पद,
लघु उत्तरी जो है यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं है। मिलान पद यह भी इसका एक ही उत्तर होगा। एकांतर पद यह भी एक ही उत्तर होगा। बहुविकल्पी प्रश्नों में एक ही उत्तर होगा। तो बहु वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन सा नहीं है? लघु उत्तरीय प्रश्न नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न समाप्त हुए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब